तीन बीवियां, एक लिव इन पार्टनर, नाज़नीन बनी टीना, तबस्सुम या आंचल, सच आखिर क्या? 3 कमरे का फ्लैट, एक ही कमरे में सोते थे 9 लोग। फ्लैट नंबर 907 के अंदर आखिर चल क्या रहा था? गाजियाबाद ट्रिपल सिस्टर सुसाइड मामले में जैसे जैसे फ्लैट नंबर 907 का दरवाजा खुल रहा है, वैसे वैसे बेटियों के पिता चेतन कुमार की पेचीदा जिंदगी और उलझे हुए रिश्तों का सच सामने आ रहा है। चेतन कुमार की कहानी में 3 पत्नियां हैं, एक लिव इन पार्टनर है, धर्म परिवर्तन है, सुसाइड की हिस्ट्री है। चेतन कुमार की लाइफ एक ऐसी मिस्ट्री है जिसमें पुलिस भी उलझ कर रह गई है। अब इस मामले में नए किरदार सामने आ रहे हैं। पहला किरदार नाज़नीन, दूसरा किरदार तबस्सुम, तीसरा किरदार आंचल। 3 बहनों की सुसाइड के बाद यह बात सामने आई थी कि चेतन कुमार की 2 पत्नियां सुजाता और हिना हैं, दोनों सगी बहनें हैं। फिर पता चला कि उनकी 3 पत्नियां हैं, तीसरी पत्नी टीना भी इन दोनों की बहन है। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि टीना का असली नाम नाज़नीन है, वो मुसलमान थी और उसने धर्म बदलकर चेतन से शादी की। 2021 में दोनों की शादी हुई। टीना 21 साल की है और चेतन से उसकी एक बच्ची भी है। कि ये इनका नाम शादी से पहले नाज़नीन था, इन्होंने शादी के बाद उसका नाम टीना किया है और ये दोनों सेम व्यक्ति हैं। कि जो पिता है इनकी कुल 3 शादियां हुई है, जिनके जो पहली शादी है 2008 में हुई है, दूसरी है जो 13 में हुई है और जो लेटेस्ट है 2021 में हुई है। इनमें से 2 सगी बहनें भी हैं। हाँ, जो फर्स्ट और सेकंड जो शादी हुई है ये जो सगी बहन है। चेतन से नाज़नीन ने किन हालात में शादी की? वो उम्र में काफी बड़े चेतन से तीसरी शादी के लिए क्यों राजी हुए? और चेतन की 3 बेटियों पर इस शादी का क्या असर पड़ा? पुलिस इन सारे सवालों के जवाब तलाश रही है। पुलिस ने जब चेतन से उसकी तीसरी वाइफ के बारे में तफ्तीश की तो उसने झूठ बोला कि टीना हिंदू है, जो मुस्लिम लड़की थी। उसकी बालकनी से गिरकर मौत हो गई थी। 2018 में गाजियाबाद के राजेंद्र नगर सेक्टर 2 में शुभ धाम अपार्टमेंट में यह हादसा हुआ था। तब चेतन और उसका परिवार इसी सोसाइटी में रहता था। चेतन के फ्लैट की बालकनी से एक लड़की की गिरकर मौत हो गई थी। चेतन के मुताबिक उस लड़की का नाम तबस्सुम उर्फ तब्बू था। लेकिन जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो पता चला कि चेतन ने झूठ बोला था। मरने वाली लड़की का नाम आंचल था। उससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि आंचल चेतन की पहली 2 पत्नियों सुजाता और हिना की सगी बहन थी। इस बात की तस्दीक सुजाता के परिवार ने भी की है। पुलिस की जांच में लगातार जो चेतन है वो अपने बयान बदल रहा है। शुरुआत में चेतन ने पुलिस को बताया कि जब वो शालीमार गार्डन में रहता था तो 4 मंजिल से गिरकर एक लड़की की मौत हो गई थी, जिसका नाम उसने तबस्सुम बताया। और बाद में पुलिस को यह पता चला कि उसका नाम आंचल था, जो कि चेतन की रिश्ते में साली थी। अब सवाल यह है कि आखिर उसने अपनी सगी साली आंचल का नाम तबस्सुम क्यों बताया। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जो चेतन है वो अपनी तीसरी पत्नी को बाकी जो समाज के लोग हैं उनसे छुपाना चाहता था, वो बताना नहीं चाहता था कि उसने तीसरी शादी की हुई है, जिसके चलते उसने उसका नाम तबस्सुम बताया। गाजियाबाद पुलिस ने इसे सुसाइड का मामला मानकर केस बंद कर दिया था। लेकिन अब जो बातें छन कर आ रही हैं, उससे यह केस भी पुलिस के रेडार पर आ गया है। सवाल यह है कि मरने वाली लड़की अगर आंचल थी तो तबस्सुम कौन है? चेतन कुमार के साथ क्या उसका भी रिश्ता था, या फिर उसने सच छिपाने के लिए एक नाम ले लिया? क्योंकि आंचल के बारे में जो जानकारी मिल रही है, उसकी मौत के तार भी चेतन के साथ उसके रिश्ते से जुड़ रहे हैं। पता चला कि आंचल के साथ चेतन लिव इन रिलेशनशिप में था। जब वो आंचल को घर लेकर आया तो दोनों पत्नियों ने इसका विरोध किया। घर में कलह शुरू हो गई। आंचल ने सुसाइड किया या वो हादसे का शिकार हुई, ये भी एक सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि चेतन ने आंचल को लेकर झूठ क्यों बोला?
गाजियाबाद पुलिस भी इस सवाल का जवाब तलाश रही है। 4 बेटियों के पिता चेतन कुमार की जिंदगी में 4 औरतें थीं और चारों के तार एक दूसरे से जुड़े हुए थे। चेतन कुमार ने सुजाता से 2008 में अरेंज्ड मैरिज की। 2013 में सुजाता की बहन हिना से लव मैरिज की थी। इसके बाद 2021 में उसने नाजनीन के साथ शादी की। कहा जाता है कि नाजनीन के साथ चेतन पहले लिव इन रिलेशनशिप में था, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसने उसका धर्म बदलवा कर शादी कर ली। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आंचल के साथ चेतन कुमार का क्या रिलेशन था। कहा जा रहा है कि नाजनीन से पहले वो आंचल के साथ लिव इन में था। इस मामले में यह बात भी हैरान करती है कि सुजाता और हिना के परिवार ने एक ही शख्स के साथ अपनी बेटियों का रिश्ता क्यों जोड़ा। सुजाता और हिना 14 भाई बहन हैं, 3 भाई और 11 बहनें। इनका परिवार बेहद गरीब है। चेतन के साथ इनकी रिश्तेदारी भी है। तो क्या इसी का फायदा चेतन ने उठाया? एक शख्स की 3 बीवियां, इनमें से 2 सगी बहनें, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, यह कानूनी तौर पर अपराध भी है और समाज भी इसे स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए चेतन ने अपने परिवार को दुनिया से काट दिया। किसी को भी उसके घर में आने की इजाजत नहीं थी। 2 बहनें एक साथ शादी कैसे कर सकती हैं? उसके बाद वो तीसरी शादी करता है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। परिवार में जो बच्चे हैं, यानी 4 बेटियां और 1 बेटा जो है, उनमें से कोई भी बाहर खेलने के लिए नहीं आता था। पत्नियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, ना ही बाजार जाने के लिए, ना ही कोई सामान लाने के लिए। कुछ भी घर का सामान लाना होता था तो वो चेतन खुद जाकर लेकर आता था स्कूटी पर, और घर का कोई भी सदस्य बाहर नहीं निकलता था। यहां तक कि घर में साफ सफाई के लिए, इतने बड़े फ्लैट की साफ सफाई करने के लिए किसी भी कामवाली को नहीं रखा गया था, यानी बाहर के शख्स की फ्लैट में नो एंट्री। सोसाइटी के लोगों के सामने चेतन की 2 बीवियों का राज तब खुला जब सुजाता और हिना घर छोड़कर चली गई। जब चेतन की 3 बेटियों ने सुसाइड किया, तब भी वो इस सच को दुनिया से छिपाता रहा कि टीना उसकी तीसरी बीवी है। रात को तो उन्होंने ये बताया था कि ये शालियाँ थी, मतलब कि ये मेरी शाली है जो बता रहे हैं। फिर बाद में पता चला, जो छानबीन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला और आपके मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चला कि वो जो तीसरी औरत थी वो भी शाली ही, मतलब शाली नहीं, मतलब उनकी मिसेज भी है। माँ को तो हमने कभी देखा ही नहीं। फादर को हमने बहुत पहले बताया था ना, वो 25 मई को जब दोनों बीवियाँ गायब हो गई थी ना, तो वो फिर हमने देखा।